बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं असद इन्फो चैनल। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको ऐसे जानवर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में फैसला करना मुश्किल है कि वो समुद्री जानवर है या फिर खुश्की में रहने वाला जानवर है। क्या बता आपके जहन में भी ऐसे काफ़ी सारे जानवर आ रहे हो जैसे मगरमच्छ वगैरह, लेकिन इस वीडियो में हम आपको किसी और जानवर के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको कछुए के बारे में बताएंगे कि वो समुद्र और खुश्की इन दोनों जगहों में रहने वाला और लंबी उम्र पाने वाला जानवर है। पानी से दूर कई महीने तक ये खुश्की में जिंदा रह सकते हैं। कछुआ रेंगने वाला सात खून वाला जानवर है। जब सर्दी आती है तो ये ज़मीन में छुप जाते हैं और तकरीबन 6 माह तक ये बाहर नहीं निकलते। अगर ये ऐसे इलाके में रहते हो जिस इलाके में बर्फबारी होती है तो ये बर्फ़ के अंदर छुपे रहते हैं और इन्हें ज़रा बराबर ज़ख्म तक नहीं होते। और जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो ये सही सलामत उस बर्फ़ से बाहर निकल आते हैं। एक आलमी इदारे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 300 में से 129 कछुओं के अक़साम अपनी बका के जदोजहद के लिए लड़ रही हैं। इनकी तादाद में कमी की वजह इनका गैर कानूनी तिजारत करना, इनके पनाह गाहों को ख़त्म करना और समुद्री आलूदगी है। कछुआ रेंगने वाला सुस्त जानवर है। ये ज़मीन पे बज़ाहिर तो सुस्त चलता हुआ नज़र आता है, लेकिन जब ये पानी में पहुंचते हैं तो इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाती है। जब कछुआ ज़मीन पर चलता है तो इसके चलने की रफ्तार 3 से 4 मील्स फ़ी घंटा हो जाती है और जब ये पानी में होता है तो 10 से 12 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से ये तैरना शुरू कर देता है। नाजरीन, कछुआ तो बज़ाहिर सुस्त जानवर है, लेकिन मौल के लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसकी मिसाल पानी में ऐसे है जैसे खुश्की में एक गेट की मिसाल होती है। गेट परिंदा जहाँ बजहाँ फेंके जाने वाले मुर्दा जानवर को खाता है, जिसकी वजह से ताफून और दूसरी ख़तरनाक बीमारियाँ वो जन्म नहीं लेती। यही काम कछुआ पानी के अंदर सरअंजाम देता है, यानी पानी में मौजूद चीज़ें ही कछुआ खा लेता है। जरासीमों को बतौर खुराक ये इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पीने का पानी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने का बाइस नहीं बनता। इसी खासियत की वजह से एक कछुए को चावलों की फसलों में छोड़ा जाता है, जब फसलों में पानी कई फीट तक बुलंद होता है, ताकि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को ख़त्म किया जा सके। ये कछुआ उनको अपनी खुराक बना लेता है, जिसकी वजह से हमारी फसलें वो महफूज होती हैं। कछुआ हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ हैरान कुन बातें भी उसमें पाई जाती हैं। नाजरीन, कछुए की औसत उम्र तकरीबन 30 से 50 साल तक होती है, लेकिन कई कछुए ऐसे भी होते हैं जो इससे ज़्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। समुद्री कछुओं में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाने वाला कछुआ 152 साल तक जिंदा रहा। तारीख का सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाने वाला कछुआ बेरे कायल के टोंगा जजीरे में पाया जाता था। IUCN की रिपोर्ट के मुताबिक एक कछुए की उम्र तकरीबन 188 साल थी। नाज़रीन, एक तरफ ये इसके बारे में भी कहा जाता है और दूसरी तरफ अटोवेटो शाल कछुआ एक अंदाजे के मुताबिक 255 साल जिंदा रहा। असल में इसकी मालिकियत मशरकी हिंदुस्तान के जनरल रॉबर्ट क्लाइव के पास थी, जो सन 1774 में फौत हुआ था। और जब इसने ये कछुआ लिया था, जिससे वो कछुआ लिया, 34 साल उसके पास ये कछुआ रहा था। अटोवेटो शाल कछुए को बिल आखिर 1875 में एक हिंदुस्तानी चिड़ियाघर लाया गया और 2006 में वो अपनी बाकी ज़िंदगी वहाँ मरते हुए गुजारी। साइंसदानों ने इसके खोल की तारीख तकरीबन 1750 के करीब बताई, यानी ये इतना पुराना कछुआ था। नाज़रीन, कछुआ सख्त खोल पर मुश्तमिल होता है। इसके खोल पर अगर ज़्यादा वज़न भी डाला जाए
तो इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इंसानों की हड्डियों की तरह कछुए का खोल भी इसके कंकाल का हिस्सा होता है, जो तकरीबन 50 से ज़्यादा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कछुए की पसली, पिंजरा और रीढ़ की हड्डी शामिल है। कछुए के ऊपर गुंबदी हिस्से को कार्पेस कहा जाता है और एक खोल इसके पेट पर भी मौजूद होता है, जिसे प्लेस्ट्रॉन कहते हैं, और ये दोनों खोल एक पुल के मानित होते हैं। अल्लाह ताला ने कछुए को यह सलाहियत दी है कि अगर पानी में कई दिन कछुआ मौजूद रहे तो पानी इस खोल के अंदर दाखिल नहीं होता, और जब कछुए को किसी भी मुसीबत का सामना होता है तो वो अपने हाथ, पैर, अपना चेहरा वो उस खोल के अंदर कर लेता है ताकि वो दुश्मनों से महफूज रह सके। जो मादा कछुआ होती है वो खुश्की में अंडे देती है और ये तकरीबन 60 से 100 तक ये अंडे हो सकते हैं, और वो अंडे देने से पहले जिस जगह उसने अंडे देने होते हैं उस जगह पर वो एक घर बना लेती हैं ताकि उस घर के अंदर वो अंडे दे सकें। जब मादा उस घर में अंडे दे देती है, अंडे देने के बाद रेत या फिर दूसरी एशिया से उस घर को ढांप देती है ताकि वो अंडे इंसानों और दूसरी जंगली एशिया से महफूज रह सकें। जब मादा अंडे दे देती है तो उस जगह से काफ़ी दूर चली जाती हैं और वो लौट कर कभी भी वापसी उस जगह पर नहीं आती। अंडों में से तकरीबन 90 दिन से लेकर 120 दिन के अंदर अंदर बच्चे निकल आते हैं, जिसे हैचलिंग कहते हैं, और वो बच्चे पैदा होते ही अपनी खुराक की जद्दोजहद में लग जाते हैं। अंदाज़न 100 में से 1 या 2 कछुए ही अपनी उम्र बड़े होते हैं। मादा अंडे देने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल देती है, जिसकी सतह खुश्क होने के बाद जहाँ पे उन्होंने अंडे दिए हुए वो सतह सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे ज़मीन से बाहर नहीं निकल पाते, और जब बारिश होती है तो ज़मीन की सतह नरम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का ये सबब बनती है। ज़मीन नरम होने के बाद वो बच्चे उस ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। अगर काफ़ी दिनों तक बारिश न हो तो वो बच्चे उसी रेत के अंदर दब कर मर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम तादाद वो कछुओं की ज़्यादा उम्र तक जा पाती है। साइंसदानों के मुताबिक कछुओं के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यही चर्बी आहिस्ता आहिस्ता तहलील होती रहती है, जो बाद में इन्हीं कछुओं की खुराक का सबब बनती है। नाज़रीन, कछुओं के जिन्स का तयन इस मौसम पर होता है जो अंडों से बच्चे निकलने के दरमियान होता है। अगर मौसम गर्म होगा या फिर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो अंडे में मौजूद तमाम कछुए मादा कछुए बन जाते हैं। अगर मौसम मुतदल होगा यानी दरमियाना होगा तो अंडे में मौजूद तमाम कछुए नर कछुए बन जाते हैं। ये अनोखी खासियत सिर्फ कछुए के अंदर ही पाई जाती है, किसी और जानवर में ये खासियत नहीं पाई जाती। अगर कछुए को देखना हो ये मादा है या नर, तो इसका पता चलाने के लिए उसकी पूंछ को देखेंगे। जो नर कछुए होते हैं उनकी पूंछ वो लंबी होती है, और जो मादा कछुए होते हैं उनकी पूंछ वो छोटी होती है। विशाल कछुए ये पूरी ज़िंदगी इनकी पूंछ ये बढ़ती रहती है। नाज़रीन, जो समुद्री कछुए होते हैं समुद्री पानी में रहने के साथ साथ वो समुद्र के पानी को कुदरती तरीके से मीठा भी कर देते हैं। इनके गले में मौजूद कदूत जो इस पानी से नमक को अलहदा कर देती है, और नाज़रीन, कछुए अपने नाक के ज़रिए पानी पीते हैं। कछुओं के सूंघने, देखने और सूंघने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। दूसरे रेंगने वाले जानवर की तरह कछुए भी अपने मुंह की छत पर जैक्शन आर्गन के ज़रिए किसी भी बदबू का वो पता लगाते हैं। जिस तरह सांप वो किसी भी स्मेल को अपनी ज़ुबान के ज़रिए अपने मुंह की छत पर लगाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि फ़लाँ चीज़ वो उससे कितनी दूर है। यही खासियत कछुए में भी पाई जाती है। कछुआ हल्की से हल्की आवाज़ भी आसानी से सुन लेता है। कछुए के कान नहीं होते, बल्कि इसमें हरकत की अजीब व गरीज पाई जाती है जो कानों का काम देती है। इसी तरह कछुए की भी कोई ख़ास आवाज़ नहीं होती। कभी कभी इनके मुंह से एक सीटी जैसी आवाज़ निकलती है जो तकरीबन 40 फुट की दूरी तक सुनाई देती है।
کچھوے کے دانت نہیں ہوتے لیکن منہ کے کنارے بلیڈ کی مانند تیز ہوتے ہیں جو سخت سے سخت چیز کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اسے کھول کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کچھوا جب اپنے کھول کے اندر ہوتا ہے تو اسی احتیاط سے اپنی جان کی حفاظت وہ کرتا ہے۔ ناظرین، کچھووں میں میل اور فیمیل کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ کچھوا بنیادی طور پر زمینی جانور ہے اور جبکہ فیمیل کچھوا بنیادی طور پر سمندر میں رہتی ہے۔ فیمیل کچھوے میں بڑے سائز کے گنبد کا بھاری شیل ہوتا ہے اور جبکہ نر کچھوے میں یہ شیل ہلکا، فلیٹ اور ہموار ہوتا ہے۔ مادہ کچھوے میں پاؤں ان کے چھوٹے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور جھکے ہوئے پیر ہوتے ہیں، جبکہ نر کچھوے کے پاؤں لمبے لمبے پنجے والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آسانی سے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر انسان 20 سے 20,000 ہرٹز کی آواز وہ سن سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھوے عام طور پر 50 سے 1500 ہرٹز کی آواز سن سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج تک کی مکمل ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔